श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, हे गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। कि देखिए, कथा में आज आपको जो श्रवण कराई जाएगी, जो कल जो कथा चल रही थी उसमें कल ये प्रसंग सुनाया गया था कि भरत जी और निषाद राज का मिलन। कल ये कथा श्रवण कराई गई थी और आज आप लोग जो कथा श्रवण करेंगे उसमें ये प्रसंग चलेगा कि भरत जी जो है ना, अब भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए। कहाँ आए हैं? भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं। आ गए तो जैसे ये मुनिराज ने भरत जी को अपने पास आते हुए देखा है और ये भी देखा है कि भरत जी जो है ना, हमें जो है ना दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो मुनि महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मुनि महाराज ने भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उनको समझाने लगे हैं। भरत जी को कहते हैं कि बेटा देखो, आप जो है ना अधीर मत हो, आप चिंता न करो, आप परेशान हो। ये तो जो कुछ भी हुआ है ये माता की करतूत को समझ कर, याद करके तुम हृदय में गलानी जो है ना बिल्कुल भी मत करो। मतलब ये कहते भी कोई भला नहीं कहेगा कि क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मान्य किए हुए हैं, लेकिन हे तात, तुम्हारा जो है ना निर्मल यश गा करके तो लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पावेंगे, सभी लोग बढ़ाई। लेकिन इसमें गलत सिर्फ ये कि यही हुआ है, सारे अनर्थ की जड़ जो है प्रभु श्री राम जी का वनगमन है, जिसे सुनकर के समस्त संसार को कष्ट हुआ है, सभी लोगों को कष्ट हुआ है। वह श्री राम का वनगमन ही, अब वो भी जो वनगमन है ना, वो भी भावी बस ही हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके जो है ना अंत में बहुत पछताई है। कैकेयी ने जो कुछ भी किया, करते करते कर तो गई, लेकिन उसके बाद में रानी बहुत पछताई। लेकिन अब पछताने से होता भी क्या है? कहते हैं ना, क्या पछताए होते जब चिड़ियां चुन गई खेत। पछताने से क्या होता है? जो सब कुछ बिगड़ गया, अब कोई फायदा नहीं पछताने से। तो रानी जो है ना कैकेयी बहुत पछताई है कि देखो बेटा, उसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, और जो कोई भी अगर ऐसा कहे तो वो अधम और अज्ञानी
वो असाधु है। यदि तुम राज करते तो प्रभु श्री राम जी दोष नहीं लगाते, वो प्रसन्न ही और होते और उन्हें संतोष होता। अब तो देखो भरत, आप हर तरीके की चिंता को छोड़ दो। अब तुम जो है ना किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दुख न करो। और यही मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, इस समय जो है ना भरत जी और भरद्वाज जी का मिलन चल रहा था कि अवयत कीन से भरत बल तुम्हें उचित मत एव और सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण चले। क्या कहा उन्होंने? भोलेनाथ ने समझाया पार्वती जी को, और तुलसीदास जी ने दो में लिखा है, कहा है अभयत कीन्यो भरत भल तुम्हें उचित मत हो रामा तुम्हें उचित मत हो सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहो। मुनि महाराज कहने लगे कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया है, अच्छा किया है, और यही जो मत है तुम्हारे लिए उचित था। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। भरत जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और मुनि महाराज कह रहे हैं, हे भरत, तुम सुनो, प्रभु श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करके ही गुजर गई। वो तीनों लोग तुमको बहुत याद करते हैं, बहुत याद आती है तुम्हारी, वो बहुत प्रेम करते हैं तुम्हें भरत। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। प्रयागराज जब वे स्नान कर रहे थे कि हे भरत, जब वो प्रयागराज में स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह जो मर्म था, वेद सब जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर प्रभु श्री राम जी का ऐसा ही अटूट स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। कि देखो भरत, यह श्री रघुनाथ जी की बहुत क्या कहते हैं मुनि महाराज, कहते हैं कि देखो भरत, ये प्रभु श्री राम जी की जो है ना बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को जो है ना पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह विचार है कि तुम तो मानो, क्या कहते हैं कि देखो तुम तो मानो शरीरधारी प्रभु श्री राम जी के प्रेम ही हो। प्रभु श्री राम जी जो है ना तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। उस दिन है ना रात में आपको याद करते करते सारी रात निकल गई कि तुम कहें भरत कलंक है, हम सब कहो संदेह उपदेश, और राम भगत रस सिद्ध हित भाई है समय गणेश। मुनि महाराज कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए यह कलंक है
पर हम सबके लिए तो उपदेश है। राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। गणेश का मतलब शुभ हुआ है। ये बहुत ही शुभ हुआ है ये समय जो हुआ है समय। नवविध विमल तात जस तोरा और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथयो कब हूना और घटे न जग नब दिन दिन दूना। हे भरत तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोर को भी दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय ही रहेगा। ये कभी भी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, बल्कि दिन पर दिन दूना होता रहेगा तुम्हारा यश। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां कि त्रिलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा और केकई का कुकर्म रूपी राहु उसे ग्रास नहीं करेगा। जो केकई का जो कुकर्म, जो केकई ने जो गलती की है, उसको कभी कोई भी नहीं माफ करेगा, खाएगा नहीं। कौन नहीं खाएगा? कुकर्म राहु इसे ये ग्रास नहीं करेगा। हे भरत, यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है और यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इसे यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत की सुलभ धारा बहा दी। अब प्रभु श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त फूल है। आगे क्या कहते हैं कि देखो बेटा, राजा भागीरथ गंगा जी को लाए बिना क्या कहा उन्होंने? हे पुत्र, हे तात, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। भूप भगीरथ सुरसर आनी और सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरन न जाई और अधिक कहा जय सम जगना। राम राम बेटा, राम 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 राम। अल्लाह खुश रहो मेरा राजा, आबू खुश रहो खुश रहो खुश रहो। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते देखो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूप भगीरथ सुरसर आनी। सुरसर मतलब गंगा जी। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जास स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आए और जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं आए।
भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, मुनि महाराज भरत जी को किस तरीके से समझा रहे हैं कि जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, और जे हर ही नयनन कबहू निरखे नाई अघाए। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, जिनके प्रेम और संकोच कि बस में होकर स्वयं सच्चिदानंदन घन भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र में कभी भी अघा करके नहीं देख पाए हैं, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी जो ना संतुष्ट नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते हैं और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सब साधनों का उत्तम फल यही है कि हमें लक्ष्मण जी, सीता, राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। आगे क्या कहते हैं, ते फल कर फल दरस तुम्हारा। ते फल मतलब क्या कहा मुनि महाराज ने, कहते हैं कि हे भरत, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश में जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर के मुनि प्रेम में मगन हो गए, मगन हो गए, मगन हो गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब देखो भैया, भोलेनाथ क्या कहते हैं मैया पार्वती से, कहते हैं कि देखो माँ, अब भरद्वाज जी ने जो कुछ भी कहा, भरद्वाज जी ने, मुनि महाराज ने जो कुछ भी कहा, उनके वचनों को सुनकर के भरत और सभासद बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मगन हुए। देखो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो मां, भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर के सभासद बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न है। भरत जी के लिए साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूलों की वर्षा की है और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मगन हो गए। हर पुलक गाती राम सिय सजल सरोनैन, और कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। सर्दी है भैया, थोड़ा सा बचाव रखना आप भी अपने सर्दी।
बूढ़े बूढ़े रहना। बाबा ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि पुलक कहत ही राम सिय सजल सरोहु नैन और कर प्रणाम मन मंडली बोले गदगद। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हो गए और क्या 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 बोले हैं कि मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहो सतबाहु और अंतर्यामी रघुराऊ, मोय न मातु कर तब कर सोचू और नय दुख जिय जग जान ही पूछू। आगे क्या कहते हैं भरत जी? भरत जी कहते हैं कि हे मुनि महाराज कि तुम सर्वज्ञ कहो सत्यभाव। हे मुनि महाराज, मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं, आप सर्वज्ञ हैं और प्रभु श्री राम जी हृदय के भीतर की सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे कुछ छिपा नहीं है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का कोई बिल्कुल जरा सा भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे गलत समझेगा, यानी नीच समझेगा। नाइन डर बिगड़े परलोकू और पिता मरण कर मोय न सोकू और सुकत सुजस बर भुवन स्वाहे लक्ष्मण राम सरस सुत। अरे राम, हरे कृष्ण। आगे कहते हैं भरत जी, क्या कहते हैं, भोलेनाथ भैया को समझाते, कहते देखो माँ, वो क्या कहते हैं, न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे कोई शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य है, सूर्य से विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और शरी के पुत्र पाए हैं। कि राम विरह तज तन छन भंगू भूप सोच कर कवन प्रसंगू, राम लखन सिय बिन पग मन पनही और कर्म निवेश फिर बन बन। भरत जी ने मुनि महाराज से क्या कहा? और फिर जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंकुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? सोच इसी बात का है कि प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए हुए वन वन में जो है ना घूम रहे। हे मुनि महाराज, इसी दुख की
जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज करके देख लिया, पर हम इस क्रोध की औषधि कहीं नहीं पाए। माता का कुमत, कुमत कहते हैं गलत विचार, गलत बुद्धि। माता का बुरा विचार पापों का मूल है। क्या है ये पापों का मूल? क्या है? बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया और उससे कलह रूपी कुकाठ का कोई यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है और भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। सब कुछ समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। भरत बचन सुन सुन सुख पाई। मुनि महाराज ने भरत जी के वचन सुने तो बहुत सुख हुए कि भरत बचन सुन मुन सुख पाई और सब कीन बहु बात बढ़ाई। तात करो जन सोच विशेषी और शब्द को मिटे राम पग। भरत जी के वचन सुनकर के मुनि ने सुख पाया। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा कि तात अधिक सोच मत करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करके ही सारा दुख तुम्हारा जो है ना खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भैया मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उन्हें स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। मुनि महाराज के वचन सुनकर के भरत जी के हृदय में बड़ा सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेडब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले हैं भरत जी। भैया क्या बोले भरत जी? बड़े ध्यान से श्रवण करिए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को जो है ना बहुत अच्छे लगे। ये सुनकर के मुनि महाराज ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को यानी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए कि जाकर के कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा। सभी शिष्यों ने सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर के अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। सुनकर के रिद्धियाँ और अड़मा आदि सिद्धियाँ आ गईं और बोली हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम पालन करें, हम करें। आप आदि कि राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पौना ही कर हर श्रम कहा मुझ तो। क्या कहा मुनिराज ने?
पानी में आज रिद्धियां सिद्धियों से क्या कहा उन्होंने कि देखो भैया, मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। आप जो है ना इनकी आतिथ्य सत्कार करके इनकी जो है ना थकावट को दूर कर दीजिए। रिद्धियों और सिद्धियों ने मुनिराज की आज्ञा को अपने सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब रिद्धियां सिद्धियां आपस में कहने लगी, प्रभु श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। सभी लोग भैया बहुत प्रसन्न हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर ठाट बाट का सामान भर करके रख दिया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचा गए। रिद्धियों सिद्धियों ने कितना बढ़िया काम किया। भरत जी बहुत प्रसन्न है, भरत जी के संगी साथी बहुत प्रसन्न है। ये सब कुछ देख देख करके, सब कुछ देख देख करके देवता लोग भी ललचा रहे। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए प्रसन्नता के साथ उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार सब कुछ करते रहते हैं। आगे कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, जो सुख के सामान स्वर्ग में भी सपनों में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में वहाँ पर तैयार कर दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान सबको दिए। किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनकी सेवा में। किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिल रहा है कि हाँ भैया, प्रभु श्री राम जी से मिलने जाने में हमको रास्ते में इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं से भी किसी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आदि ने कोई कमी नहीं रखी। बार सपरजन भरत कौ ऋषि अस आयुष दीन और विद विस्मय दायक विभव मुनिवर तपबल। कि देखो हे उमा, कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी कि भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, और इसलिए उनके मन को समझ करके मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान दे करके पीछे सब परिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका और सब लोग लगे लोकपति लोका, और सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरत विसार ज्ञान। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी जो है ना लोकपालों को लोक तुच्छ जान पड़े। अपने सुख की सामरी का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय उपलब्ध हो गया। सब अमृत के समान, अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुषों यानी विरक्त मुनियों
की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सबको सुलभ पदार्थ चारी। सुतक चंदन बनता अधिक भोगा, देख हरस विस्मय बसो। भोलेनाथ मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, इस समय बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध और 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ इस समय सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को दे करके सब लोग हर्ष और विषाद के बस में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देख करके होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे। आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखेलवार, तेन से आश्रम पिंजरा राके बिनुसार। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखेलवार, तेन से आश्रम पिंजरो राखे बिनुसार। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, संपत्ति क्या है, चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे का रात को संयोग नहीं होता है। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया, मन से भी स्पर्श तक नहीं किया। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते देखो मां, अब सवेरा हुआ, प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवा करके ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की है। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को साथ लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सका गु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साथ प्रेम ही शरीर धारण किए हुए चल रहा। क्या है कि नए पद त्राण शीश नहीं छाया। बाबा ने क्या लिखा चौपाई में, हरि नए पद त्राण शीश नहीं छाया, और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकह कहत मृत भानी। भोलेनाथ मैया को बताते कहते हैं कि देखो मां, ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते को क्या कह रहे थे
बिल्कुल निष्कपट हैं, सच्चा प्रेम है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम जी की रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से बताता चलता है। क्या कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देख करके देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई है और मार्ग मंगल का मूल बन गया है। अब देखिए क्या हो रहा उनके साथ कि किए जाए छाया जलद सुखद बहे बर्बाद, तस्मग भयो न राम को जसवा भरत है जा। देखिए मार्ग कैसा सुलभ हो गया, जैसा प्रभु श्री राम जी के लिए भी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया भरत जी के लिए हो। किए जाए छाया जलद, मतलब छाया कौन कर रहा है? ऊपर से बादल, जो बरसने वाले बादल होते हैं ना, जिसके से सावन भादों में, आषाढ़ में जब बादल ऐसे होते हैं, कभी कितनी कड़क धूप आ जाती है, फिर वो बादल आ जाते हैं तो छाया कर लेते हैं। वो बादल छाया किए हुए हैं कि किए जाए छाया जलद सुखद बहे बर्बाद, और तस्मग भयो न राम कहो जसबा भरत हे उमा। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा प्रभु श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। ये भैया जो आप प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं, भरत जी मुनि महाराज जी का मिलन, ये बड़े नसीब वालों को और बड़े नसीब से सुनने को मिलता है। और आप लोगों का, हमारे लोगों का देखिए सौभाग्य, देखिए नसीब, देखिए जो कि माँ पार्वती श्रवण कर रही हैं और भोलेनाथ श्रवण करा रहे हैं के साथ साथ हम सब लोगों को भी सुनने का अवसर मिल रहा है। इससे बढ़िया हमारे जीवन में और क्या हो सकता है? ये सब क्यों हो रहा है कि हमारे सभी लोगों का प्रभु श्री राम जी के और भोलेनाथ के, भरत जी के, सभी के चरणों में अटूट प्रेम है, भरोसा है, विश्वास है। तो उनकी कृपा जो है ना हमारे लोगों के ऊपर हो रही है। इसलिए सब जड़ चेतन मग जीव गनेरे, और जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगू, और भरत दरस मेटा बबो। देखो महाराष्ट्र में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका वह जन्म मरण रूपी रोग मिट ही गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। बोलो भैया जय श्री राधे। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने और तारने वाले हो जाते। भरत राम प्रिय पुण्य लग भ्राता, कसन होय मन मंगल दाता, और सिद्ध साध मुनि बर अस कही, और भरत निरख हरस ही। देखो भैया भरत जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे न हो।
सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष और लाभ करते हैं। आगे क्या कहा बाबा ने? आगे मेरे बाबा ने दोहे में लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि बनी बात बिगड़न चयत करो जतन छल सोधि मंगल भवन य मंगलहारी उमा सहित हरि जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस में है। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ करके इसका उपाय कीजिए। भैया इस दोहे के साथ हमें 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे। हमारे लोगों से जुड़ने के लिए भैया आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे तो हमारे प्रभु श्री जी जो है ना आपका बेड़ा पार कर देंगे। तो भैया हमारा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु जी के दर्शन और 2 मिनट गुनगुना जरूर लिया करें। प्रभु जी का नाम जरूर ले लिया करें। कोई भी कार्य शुरू करें उससे कार्य करने से पहले एक बार जो है ना याद जरूर कर लें प्रभु जी। एक ही बार राम कहने से सारे दुख समाप्त हो। तो चलिए भैया हम अभी 2 मिनट की सिर्फ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, उसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृपा करके आप लोग जो यहाँ की कथाएं नित्य सुनते हैं उनको पूरा श्रवण किया करिए। ये वीडियो जो है ना पूरा देखा करिए, आपको तब कुछ मिलेगा। श्री राधे श्री राधे।